बच्चों, let's read the question. The question says which of the following oxides of chromium is amphoteric? Option A CrO2, option B Cr2O3, option C CrO5, option D CrO3. First of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that amphoteric oxide means the oxide which can behave as an acid और बेस, दोनों की तरह ही बिहेव कर सकता है. तो एसिड के साथ बिहेव करने का मतलब ये है कि इट रिएक्ट्स विद बेस, और बेस की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि इट रिएक्ट्स विद एसिड ऑल्सो. तो जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड. और जनरली एसिडिक नेचर इंक्रीजेस with increase in oxidation state. तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होते हैं. नाउ लेट्स चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. आउट ऑफ द गिवन ऑक्साइड्स, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये है +6 एंड +4. तो ये सारे ही एसिडिक होते हैं नेचर में, जबकि Cr2O3 जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. HCl के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म CrCl3. और ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. बेस के साथ रिएक्ट करके ये क्रोमेट आयन बनाता है या क्रोमेट सॉल्ट्स बनाता है. तो इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस, और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी इंटरमीडिएट टाइप की होती है. इसीलिए Cr2O3 जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इससे भी कम होती है, जैसे CRO में +2 होती है, तो उस वाले केस में ये बेसिक हो जाता है. तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती चली जाती है, एसिडिक नेचर कम होने लगता है और बेसिक बिहेवियर बढ़ने लगता है. दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया Cr2O3 इज एम्फोटेरिक इन नेचर. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.